2024 को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एंटोमोलॉजी में मुहक्किकीन का एक ग्रुप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के गिर्द जमा हो गया। वो बड़ी तवज्जो से इसे तितलियों पर अपनी ताज़ा तरीन रिसर्च पेश करते हुए सुन रहे थे। जैसे ही उसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, हॉल देर तक तालियों से गूंजता रहा। कुछ लोग उसके साथ फ़ोटोज़ बनाने के लिए लपके, जबकि दूसरे माहिरीन इसकी पेश करदा मालूमात पर संजीदगी से गौर कर रहे थे। इस बच्चे का नाम जो नगाई है और उसने स्वेलो टेल तितलियों पर ग्राउंड ब्रेकिंग तहकीक तब पेश की जब उसकी उम्र महज 10 इयर्स थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 इयर्स के बच्चे की तहकीक कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने ये साबित किया कि तितलियों की याददाश्त उनके मेटामॉर्फोसिस के बाद भी बरकरार रह सकती है। इसकी तहकीक ने दिखाया तितलियां न सिर्फ लार्वल फॉर्म की हालत की यादें महफूज रखती हैं, बल्कि ये यादें उनके ऑफ स्प्रिंग में भी मुंतकिल हो सकती हैं। इसे एक पर्सपेक्टिव में यूँ समझें कि अगर आपके वालिदैन को किसी सांप ने काटा हो और उन्हें शदीद तकलीफ हुई हो, तो उस वाक़े की याददाश्त बराह रास्त इस बात पर असर अंदाज हो कि आप सांपों के बारे में क्या महसूस करते हैं। ये बात यकीनन बहुत बेजान खेज लगती है, लेकिन शायद आपको इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी पर थोड़ा शक हो। तो आइए ज़रा पीछे मुड़ कर देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जो को बचपन ही से इंसेक्ट का जुनून था, चाहे वो सींगे वाले भंवरे हों या तालाब के किनारे मिलने वाले ड्रैगन फ्लाइज, लेकिन इसकी सबसे पसंदीदा तितली थी। आम बच्चों के बरक्स वो सिर्फ उन्हें जमा नहीं करता था, बल्कि वक्त निकाल कर उनके रवैयों का गहरा मुशाहिदा करता था और उन पैटर्न्स को नोट करता जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसने कैटरपिलर्स को लेवेंडर की खुशबू सूंघाई और साथ ही एक ऐसा सा हल्का बिजली का झटका दिया। झटके की शिद्दत मालूम करने के लिए उसने तारें अपने बाजू पर रखीं। किंडरगार्टन में उसने आजमाया कि अगर तितलियां अपने खौल के अंदर फंस जाएं तो कितनी देर तक जिंदा रह सकती हैं। पहली जमात में उसने कैटरपिलर्स की एक ऐसी किस्म पर तहकीक की जो आमतौर पर ज़्यादा बार अपनी खाल बदलती थी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर उसे अवार्ड्स मिले और दूसरी जमात तक पहुँचते पहुँचते उसके पास अपने हाथ से लिखी हुई मुशाहिदात की सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल डायरी मौजूद थी। तितलियां पालने के दौरान जॉ ने एक अजीब बात महसूस की। उसने देखा कि जिन तितलियों को उसने खुद पाला था वो आज़ाद किए जाने के बाद उसके गिर्द ज़्यादा दोस्ताना रवैया रखती थी बनिस्बत उन तितलियों के जो उसने जंगल से पकड़ी थी। उसने सोचा क्या ये मुमकिन है कि उन्हें अपने कैटरपिलर वाले दौर की कोई बात याद हो। जॉ ने एक संजीदा मुहक्किक की तरह इंटरनेट पर इस मौजू पर रिसर्च पेपर तलाश करना शुरू किए और उसे मार्था वाइज नामी माहिर हशरातियात की एक स्टडी मिली। मार्था ने दिखाया था कि मौस काया पलटने के बाद भी अपनी यादें बरकरार रख सकते हैं। ये एक मुतनाज़ा दरियाफ्त थी, क्योंकि तवील अरसे तक साइंटिस्ट का मानना था कि काया पलटने का अमल हशरात के दिमाग को मुकम्मल तौर पर रीसेट कर देता है। जॉ ने जब ये पेपर पढ़ा तो वो बहुत पुरजोश हुआ और 2022 की बहार में मार्था वेस्ट को एक बड़ा लिफाफा भेजा जिसमें 4 सफ़हात का हाथ से लिखा हुआ खत और बरसों का जमा करदा डाटा था। जॉ ने लिखा कि वो उसके काम को अपनी तितलियों पर रेप्लिकेट चाहता है। मार्था पहले तो बहुत हैरान हुई और उसे लगा कि शायद जॉ ये ना कर पाए, लेकिन जॉ की संजीदगी देखकर वो मदद के लिए तैयार हो गई। जॉ ने मार्था के तरीके में कुछ तब्दीलियाँ भी की। असल तजुर्बे में एक जहरीला केमिकल इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जॉ ने उसकी जगह लेवेंडर का तेल इस्तेमाल किया जो कीड़ों के लिए महफूज मगर तेज़ खुशबू वाला था। कैटरपिलर को बू के साथ एक हल्का सा बिजली का झटका दिया जाता था ताकि वो उस बू से डरना मालूम सीख सकें। झटके की शिद्दत करने के लिए जॉ ने तारें अपने बाजू पर रखीं ताकि वो खुद को महसूस कर सके कि कैटरपिलर को ज़्यादा तकलीफ ना हो। जब ये कैटरपिलर्स तितलियां बन गए तो जॉ ने उन्हें एक वाई मेज़ में आजमाया। नताइज के मुताबिक 70% तरबियत याफ्ता तितलियों ने इस रास्ते से गुरेज किया जहां लेवेंडर की बू थी, जो कि साइंसी तौर पर सर्टिफिकली सिग्निफिकेंट नतीजा था। ज़्यादातर मुहक्किकीन यहीं रुक जाते, लेकिन जॉ ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने उन तितलियों की अगली नस्ल और फिर उनसे अगली नस्ल पर तजुर्बा किया। हैरत अंगेज़ तौर पर इन नई नस्लों ने भी, जिन्हें कभी कोई ट्रेनिंग या झटका नहीं लगा था, लेवेंडर की बू से गुरेज किया। ये इस बात का इशारा है कि सीखने का अमल सिर्फ रवैया नहीं बदलता, बल्कि शायद तितलियों की बायोलॉजी को भी इस तरह बदल देता है कि वो यादें मुस्तकबिल की नस्लों में मुंतकिल हो जाती हैं। इसके बाद जॉ की कामयाबी की खबरें फैल गईं। उसे जापान के क्राउन प्रिंस के सामने अपनी तहकीक पेश करने के लिए मदऊ किया गया और आखिरकार वो अपनी मेंटोर मार्था वेस्ट से भी मिला।
جو کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے تجربات شاید ہم پر اس سے کہیں زیادہ گہرے حیاتیاتی نشانات چھوڑتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو نے یہ سب کسی شہرت کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب محض ایک 10 ایئرز اولڈ بچے کی ایک معصومانہ کوشش کا نتیجہ تھا کہ کیا میری تتلیاں مجھے یاد رکھتی ہیں؟